हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चाइनीज़ ड्रामा द इटरनल लव के सीज़न 1 के एपिसोड 7 की हिंदी एक्सप्लेनेशन। अगर आप सब ने अब तक इसके प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई रिक्वेस्ट कि आप पहले उन्हें देख लीजिए, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ड्रामा के शुरुआत में शौतैन एक कॉन्कुबाइन से बात कर रही होती है। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आकर शौतैन से बोलता है कि 8th प्रिंस आर्चरी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्होंने आपको वहाँ बुलाया है। उस पर शौतैन मना कर देती है और बोलती है कि मैं नहीं जाऊँगी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है वहाँ जाने में। तो वह बोलता है कि 8th प्रिंस ने इंसिस्ट किया है कि आप वहाँ पर आइए। तो शौतैन बोलती है कि मैं नहीं जाऊँगी, मुझे जाने का मूड नहीं है। तभी वह कॉन्कुबाइन शौतैन से बोलती है, आपको वहाँ जाना चाहिए माय लेडी। आपने 8th प्रिंस के हैंडसम पर्सनालिटी को तो देखा है, बट उनके वॉर स्किल्स को नहीं देखे हैं। आपको इसे देखना चाहिए, चलिए वहाँ चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि जहाँ मोलिनचैन आर्चरी प्रैक्टिस कर रहा होता है, वहाँ पर 14 प्रिंस आकर उससे पूछता है कि तुम अभी आर्चरी प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो, तुम्हें तो कल इंजरी हो गई थी ना, कैसा है तुम्हारा चोट अभी। तो उस पर मोलिनचैन बोलता है कि मैं अभी ठीक हूँ, मैं इसलिए आर्चरी प्रैक्टिस कर रहा हूँ ताकि जो भी स्पाई है जो हमारे मैंशन में घुसा हुआ है वह जाकर इस बात का न्यूज़ दे दे उनको जिन्होंने मुझ पर हमला किया था, उन्हें पता चले कि मैं ठीक ठाक जिंदा हूँ। तभी वहाँ पर शौतैन और कॉन्कुबाइन्स आ जाती हैं। शौतैन मोलिनचैन से बोलती है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी आर्चरी प्रैक्टिस देखने में, यह कितना बोरिंग है। तो उस पर कॉन्कुबाइन बोलती है कि माय लेडी, आपको ये बोरिंग क्यों लगता है, अगर आपको इतना ही बोर लगता है तो चलिए इसे हम इंटरेस्टिंग बनाते हैं। इसके लिए आप रोज़ को अपने माउथ में पकड़कर जाकर खड़े हो जाइए और माय लॉर्ड उस रोज़ पर निशाना लगाएंगे। उस पर शौतैन डरती है और बोलती है कि तुम क्या बोल रही हो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। इस पर वो कॉन्कुबाइन शौतैन से बोलती है कि माय लेडी, आप डर क्यों रही हैं, आपको क्या प्रिंस पर भरोसा नहीं है, वो हमारे एम्पायर के सबसे बेस्ट योद्धा हैं, फिर भी आप उन पर भरोसा नहीं कर रही हैं क्या। तो इस पर शौतैन बोलती है ऐसी बात नहीं है। तभी मोलिनचैन बोलता है ठीक है, जाओ तुम फ्लावर लेकर खड़े हो जाओ। तो शौतैन बोलती है कि मैं नहीं जाऊँगी। इस पर वो कॉन्कुबाइन शौतैन से बोलती है कि क्या माय लेडी आप प्रिंस के ऑर्डर को नहीं मान रही हैं, आप उनका इंसल्ट कर रही हैं। तो इस पर शौतैन मोलिनचैन के साइड देखती है और बोलती है नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, मैं मान जाऊँगी, बट मेरी एक कंडीशन है कि अगर मैं वहाँ फ्लावर लेकर खड़ी हो गई तो मेरे बाद सभी को एक एक करके वहाँ पर खड़ा होना पड़ेगा। तो मोलिनचैन बोलता है हाँ चलो ठीक है फिर। तो फिर वो कॉन्कुबाइन्स भी बोलती हैं हाँ ठीक है, चलिए आप खड़े हो जाइए। शौतैन डरते हुए जाती है और फ्लावर को अपने मुंह में पकड़कर खड़े हो जाती है और मन में बोलते रहती है प्लीज़ मोलिनचैन अपना निशाना मत चूकना, प्लीज़ मोलिनचैन अपना निशाना मत चूकना। आंखें बंद कर लेती है। जैसे ही मोलिनचैन तीर को छोड़ता है वह फ्लावर के पेटल को चीरता हुआ जाकर सीधे निशाने पर लग जाता है। और फिर जैसे ही शौतैन आंखें खोलती है, देखती है कि निशाने पर जाकर लगा है तीर, और बहुत ही खुश हो जाती है वो। शौतैन खुशी से उछलते हुए मोलिनचैन के पास आकर खड़ी हो जाती है और बोलती है कि अब इसकी बारी है। तो इस पर मोलिनचैन बोलता है हाँ ठीक है, अब ये कॉन्कुबाइन खड़ी होगी, बट निशाना मैं नहीं शौतैन लगाएगी। तो कॉन्कुबाइन के तो हवा उड़ जाते हैं। वो बोलती है कि माय लॉर्ड ऐसे नहीं हो सकता, आप ही निशाना लगाइए। तो वो बोलता है कि क्या तुम मेरे ऑर्डर को नहीं मानने वाली हो। तो वो बोलती है नहीं नहीं माय लॉर्ड, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी, प्लीज़ आप निशाना लगा लीजिए। तो वो बोलता है नहीं, ये मेरा ऑर्डर है कि निशाना तो शौतैन ही लगाएगी। तो शौतैन की तरफ देखकर डरने लगती है। तो शौतैन बोलती है डरो मत, मेरा कभी भी निशाना सही जगह पर नहीं लगता है, उस पर तो उसका जान ही निकल जाता है। फिर भी अब वो जाकर खड़े हो जाती हैं। इसके बाद मोलिनचैन शौतैन को पास बुलाता है और उसे आर्चरी पकड़ना सिखाता है। शौतैन ने तो पहली बार पकड़ा होता है, वो बहुत ही खुश हो जाती है। उसके बाद वो अल्टरनेट एक एक आंख को बंद कर करके उसको देखने लगती है, सिर को टेढ़ा मेढ़ा करके आगे देखने लगती है। तो उस पर मोलिनचैन शौतैन से बोलता है कि तुम कुछ मत करो, तुम बस पकड़े रहो, मैं ही निशाना लगा दूंगा। उसके बाद वह ऐसे निशाना लगाता है कि वह तीर जाकर सीधे उस कॉन्कुबाइन के बाल में घुस जाता है।
आगे हम देखते हैं कि शौतान बहुत ही दुखी होकर बैठी होती है। वहीं पर जिनसिंग आकर उससे पूछती है कि आपको क्या हो गया, आप इतने दुखी क्यों हो, कि आपको घर की याद आ रही है। तो शौतान बहुत ही दुखी होकर बोलती है हाँ। तब वो पूछती है कि कल तो ऑटम फेस्टिवल है, क्या आप कल उसे सेलिब्रेट करने के लिए एक्साइटेड हैं। तो उस पर वह उसे बताती है कि जब मैं छोटी थी मैं अपने पेरेंट्स के साथ इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती थी। हम उस दिन बाहर जाकर लंच करते थे और साथ में ही टाइम स्पेंड करते थे। बट जब मैं बड़ी हो गई उसके बाद से मैं अपने काम की वजह से कभी इसे सेलिब्रेट ही नहीं कर पाई। अब शायद ही कभी कर पाऊँगी या नहीं, मैं जानती भी नहीं हूँ। इसके बाद शौतान जिनसिंग से बोलती है कि अब मुझे रेस्ट करना है, अब तुम यहाँ से चले जाओ। जिनसिंग के जाने के बाद शौतान बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है और वह उस बेड से प्रे करने लगती है कि प्लीज़ 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 मुझे यहाँ से वापस भेज दो, मुझे अपने मॉम डैड के पास जाना है, प्लीज़ मुझे यहाँ से वापस भेजो। आपसे तो कभी किसी ने प्रेयर नहीं किया होगा बट मैं आपसे प्रे कर रही हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ से वापस भेज दो। और फिर वह सैड होकर बैठ जाती है और वहीं लेट जाती है। इधर मोलिनचैन को दिखाते हैं कि मोलिनचैन बहुत ही गहरी सोच में रहता है कि शौतान सबसे अलग कैसे है, वो यहाँ की तो लगती ही नहीं है, वो कहाँ से आई है, वो हमारे एम्पायर की तो बिल्कुल भी नहीं लगती है, वो इतनी अजीब क्यों है। आगे हम देखते हैं कि शौतान मोलिनचैन की गोदी में सर रखकर सो रही होती है और फिर वह नींद में ही कुछ डिशेस का नाम बड़बड़ाने लगती है, जिनको सुनकर मोलिनचैन हंसता है और वह शौतान के चीक्स पर आ रहे हेयर्स को पीछे करने लगता है। जिस पर शौतान बोलती है कि मॉम प्लीज़ मेरे हेयर स्टाइल को ख़राब मत करो। उसके बाद शौतान जग जाती है और वो मोलिनचैन से पूछती है कि तुम आधी रात को यहाँ क्या कर रहे हो। तो मोलिनचैन बोलता है कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ। तो शौतान बोलती है कोई आधी रात के दूसरे के कमरे में कैसे जा सकता है। तो मोलिनचैन बोलता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं कितने ही भी टाइम तुम्हारे पास आ सकता हूँ। इसके आगे हमें इनकी प्यारी सी नोक झोंक भी देखने को मिलती है। फिर ये दोनों अपना एक क्वालिटी टाइम एक साथ स्पेंड करते हैं। अगले दिन शौतान जिनसिंग से बात कर रही होती है, तभी वहाँ एक सर्वेंट आता है और वह शौतान को बताता है कि माय लेडी आज मिस्टर चू ने उनके मैंसन में एक फैमिली बैंक्वेट रखा है जिसमें आपको इनवाइट किया गया है। उस पर शौतान बोलती है कि मुझे नहीं जाना वहाँ पर, अब मेरा चू फैमिली से कोई भी रिश्ता नहीं है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। तो उस पर वह बोलता है कि उन्होंने स्पेशली आपको बुलाया है। तो शौतान बोलती है मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी। उसके बाद पूछती है कि वहाँ कौन कौन जा रहे हैं। तो वह इनुज बताता है कि वहाँ पर एल्डर प्रिंस और पैनर भी जा रहे हैं, जिस पर शौतान सडनली मान जाती है और उससे बोलती है कि हाँ ठीक है मैं भी जाऊँगी। तो वो बोलता है कि फाइनल है ना आप जाएंगी वहाँ। तो शौतान बोलती है हाँ फाइनल है, मैं वहाँ जाऊँगी। जिनसिंग पूछती है शौतान से कि आप सडनली फैमिली बैंक्वेट में जाने के लिए कैसे मान गई। तो उस पर शौतान बताती है कि अगर मैं फैमिली बैंक्वेट में जाने के लिए हाँ बोल दूँगी तो इसी बहाने चूतैनर को एल्डर प्रिंस से मिलने का मौका मिल जाएगा, इसीलिए मैंने हाँ कहा है। इसके बाद वह सर्वेंट मोलिनचैन के पास जाकर उसे बताता है कि शौतान फाइनली उस बैंक्वेट में जाने के लिए मान गई है। तो मोलिनचैन उससे पूछता है कि फाइनली से तुम्हारा क्या मतलब है। तो वह उसे बताता है कि शौतान पहले तो नहीं जाऊंगी बोल रही थी, बट जब उसे पता चला कि पैनर और एल्डर प्रिंस भी वहाँ जा रहे हैं तो वह सडनली मान गई। तो उसके बाद मोलिनचैन उसे जाने के लिए बोल देता है और फिर सोचने लगता है कुछ। आगे हम देखते हैं कि मिस्टर चू के मैंशन में फैमिली बैंक्वेट की तैयारी हो रही है। तभी एल्डर प्रिंस मिस्टर चू से सोल सप्रेसिंग ऑर्ब के बारे में पूछता है। तो इस पर मिस्टर चू एकदम हड़बड़ा जाते हैं कि इसे कैसे पता चला उसके बारे में, और फिर उसे बोलते हैं कि मैंने तो अपनी लाइफ में कभी इस टाइप से किसी भी चीज़ का नाम नहीं सुना है, मैं नहीं जानता इसके बारे में। तो एल्डर प्रिंस बोलता है कि मैंने तो सुना है कि ये आपकी फैमिली का कुछ कीमती चीज़ है जिसे आप बहुत ही संभाल कर रखते हैं। तभी वहाँ पर मोलिनचैन शौतान के साथ एंट्री करता है। तो मिस्टर चू उसे रिसीव करने के लिए चले जाते हैं वहाँ से। आगे सभी लोग खाने के लिए बैठे हुए होते हैं और शौतान मोलिनचैन के साथ एल्डर प्रिंस के सामने वाली सीट पर बैठी होती है। एल्डर प्रिंस शौतान को ही घूरे जा रहा था, जिस पर पैनर्स एल्डर प्रिंस से बोलती है कि तुम शौतान को घूरना बंद कर दो। मोलिनचैन और शौतान में बहुत ही ज़्यादा प्यार है, वो दोनों एक साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं, अब तुम उस पर गिव अप कर दो। तो एल्डर प्रिंस बोलता है तुम मेरे मामलों में दखलंदाजी देना बंद कर दो, ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है। यह मोलिनचैन भी नोटिस कर लेता है कि एल्डर प्रिंस शौतान को ही घूरे जा रहा है।
इसके बाद सभी लोग खाना स्टार्ट करते हैं। मोलिनचन शौतेन से बोलता है कि तुम मुझे खिलाओ। तो शौतेन बोलती है क्या? मोलिनचन बोलता है कि तुम मुझे खिलाओ। यहाँ पर शौतेन को भी अच्छी वाइफ होने का एक्टिंग करना होता है, तो वह मोलिनचन को खिलाने लगती है। इन दोनों के स्वीट मोमेंट्स को देखकर एल्डर प्रिंस बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लगता है। यह पैनर भी नोटिस करती है। वह फिर से एल्डर प्रिंस से बोलती है, तुम उसे देखना बंद करो और अपने काम पर ध्यान लगाओ। इस पर एल्डर प्रिंस बोलता है कि हाँ, मैं अपने काम को अच्छे से कर लूँगा। मुझे पता है कि तुम्हारे घर में वह कीमती चीज़ कहाँ पर रखी हुई है। मैं गार्ड रूम में जाऊँगा और उसे खुद ही देख लूँगा कि वो क्या है और उसे वहाँ से निकाल लूँगा। सभी के खाने के बाद एल्डर प्रिंस छुपके गार्ड रूम में जाने लगता है। इसे मोलिनचैन भी खंबे के पीछे से देख रहा होता है। फिर एल्डर प्रिंस रूम में जाने के बाद सारी दीवारों को बजाकर देखता है कहीं अलग से आवाज़ तो नहीं आ रही है। जहाँ अलग से आवाज़ आती है उसके आसपास एल्डर प्रिंस सारी चीज़ों को हटा कर घुमाकर देखने लगता है। फिर वह उन्हीं कैंडल्स को छूता है जिसके थ्रू शौतेन ने उस मिस्टीरियस डोर को ओपन किया था। फिर वह उसे डोर को ओपन कर लेता है जहाँ से बहुत ज़्यादा रोशनी आ रही होती है। एल्डर प्रिंस बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वह सोल सप्रेसिंग ऑर्ब को छूने की कोशिश करता है, जिससे उसे बहुत ही ज़ोर से झटका लगता है और वह दूर जाकर गिर जाता है। इस तेज रोशनी को मोलिनचैन भी बाहर से देख रहा होता है। वह सोचता है कि ये कैसी रोशनी है। एल्डर प्रिंस झटका लगने के बाद डर जाता है और फिर वहाँ से उठकर वहाँ से चला जाता है। शौतेन मैंसन में इधर उधर घूम रही होती है। तभी वह देखती है कि पैनर और उसकी मॉम मिलकर शौतेन की मॉम को परेशान कर रहे हैं। तो शौतेन दौड़कर उनके पास जाती है और उन्हें रोकते हुए बोलती है, तुम सब मेरी मॉम को बुली करना बंद कर दो। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी। तो इस पर मिसेस चुक शौतेन से बोलती है कि तुम्हारी मॉम ने अपना काम अच्छे से नहीं किया है, इसलिए हम उसे सबक सिखा रहे हैं। अगर हम अभी इसे छोड़ देंगे तो बाकी सर्वेंट्स भी इसी की तरह बिगड़ जाएंगे। हम ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं देंगे। तो शौतेन उन्हें बोलती है कि मैं ऐसा करने नहीं दूंगी, तुम मेरी मॉम को परेशान नहीं कर सकती। तो इस पर पैनर शौतेन को बोलती है कि तुम हमें मत रोको, हमें अपना काम करने दो, यह तुम्हारा काम नहीं है। जब पैनर शौतेन को मारने के लिए जाती है तो शौतेन पैनर को धकेल देती है। यह देखकर मिसेस चू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वह गार्ड से बोलती है कि शौतेन को नीचे बैठाओ और उसे सजा दो। तो तभी वहाँ पर एल्डर प्रिंस आ जाता है और वह उसे बचा लेता है और फिर उन पर चिल्लाने लगता है कि तुम लोग ये सब क्यों कर रहे हो, ऐसा करना बंद कर दो। वह पैनर पर भी चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ पर मोलिनचैन आता है और पूछता है कि यहाँ ये सब क्या हो रहा है। तो उसके बाद वह बोलता है कि मेरी कॉन्कर को रात को सर्दी लग गई थी, इसीलिए यहाँ मत बैठो और अंदर चलो, अंदर चलकर बात करते हैं, यहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंड है। फिर शौतेन भी झूठ मूठ के ठंड लगने का एक्टिंग करने लगती है और बोलती है कि हाँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है। तो इस पर मोलिनचैन बोलता है कि मैं अपने कॉन्कर के लिए बहुत ही ज़्यादा कंसर्न हूँ। अब मैं इसे यहाँ से लेकर जा रहा हूँ, इसे बहुत ही ज़्यादा ठंडी लग रही है। और वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। घर वापस आने के बाद मोलिनचैन और शौतेन बैठकर चाय पी रहे होते हैं। मोलिनचैन शौतेन को बताता है कि मैं रात को एक सपना देखा। मैं सपने में जिस जगह को देखा वो बिल्कुल भी डोंगो एम्पायर की तरह बिल्कुल नहीं लग रहा था और तुम भी बहुत ही ज़्यादा अलग लग रही थी। इस पर शौतेन बोलती है कि मैं तुम्हें कुछ भी बताना चाहती हूँ बट बता नहीं पाती हूँ, क्योंकि मैं कुछ बताऊँगी तो तुम बिलीव नहीं करोगे। तो इस पर मोलिनचैन बोलता है, पहले तुम बता कर तो देखो, मैं बिलीव करूँगा। शौतेन बोलती है, ठीक है मैं बताऊंगी, पहले तुम मैप मंगवाओ। तो मोलिनचैन जिनसिंग से बोलकर मैप मंगवा लेता है। उस मैप को देखकर शौतेन बोलती है कि ओ माय गॉड, ऐसा मैप तो ग्लोब में कहीं भी नहीं है। ये डोंगियो एम्पायर ग्लोब में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इस पर मोली पूछता है कि ये ग्लोब क्या होता है। तो शौतेन बोलती है, रहने दो, तुम नहीं समझोगी। मोलिनचैन बोलता है कि वर्ल्ड में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसे मैं नहीं समझ पाऊँगा। उसके बाद आगे शौतेन बोलती है कि मैं जहाँ से आई हूँ वह जगह इस मैप में बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद वह चाय से टेबल पर मैप बनाकर दिखाती है कि मैं जहाँ से आई हूँ वह जगह यदि ऐसे दिखता है। और फिर मोलिनचैन बोलता है कि मैंने तो ऐसी जगह पहले कभी भी नहीं देखी। शौतेन बोलती, हाँ मुझे पता था, तुम बिल्कुल भी बिलीव नहीं करोगे। मैं इस दुनिया से नहीं हूँ, मैं दूसरी दुनिया से आई हूँ।
इसके बाद सौतेन मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में मोलिनचैन को बताने लगती है, जो मोलिनचैन को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता है। यह देखकर सौतेन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्लाने लगती है, मुझे पता है तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता है, तुम कुछ भी नहीं समझ सकते हो। इस पर मोलिनचैन प्यार से उसके पास जाता है और बोलता है कि अगर तुम मुझे प्यार से समझाओगी तो मुझे सब कुछ समझ आ जाएगा। और फिर वह उसे किस कर लेता है और यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।